मैं डॉक्टर पवन केसरवानी। आई एम सीनियर डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रोबोटिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज दिल्ली। आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अगर अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं तो पेशेंट को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। आपके मन में ये चीज होगी प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा प्रोस्टेट एक अखरोट नुमा ग्लैंड है जो हमारे कूल्हे की हड्डी के अंदर होता है और वो पेशाब के रास्तों को चारों तरफ से घेर के रखता है। इसका काम क्या होता है, सेक्सुअल लाइफ के लिए जो प्रोस्टेटिक हमारा जो सीमेनल सेक्रेशंस होते हैं उसको सिक्रीट करता है। तो जब हम 50 साल के बाद होते हैं तो ये ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। कारण होता है कि हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब हमारे अंदर दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो इसका इम्बैलेंस जैसे ही हो जाता है हमारे अंदर, हमारा प्रोस्टेट बढ़ना चालू हो जाता है। प्रोस्टेट इम्बैलेंस के कारण भी बढ़ता है और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से बढ़ता है। कैंसर मीन्स जिसमें सेल्स मल्टीप्लाई करने लगते हैं ढेर सारे, अनकंट्रोल्ड, और साइज बढ़ने लगता है। जिससे क्या होता है, पेशाब का रास्ता कंप्रेस हो जाता है और पेशाब की दिक्कतें चालू हो जाती है। तो सबसे पहला लक्षण प्रोस्टेट कैंसर का है कि आपके पेशाब में दिक्कत होना। दिक्कत क्या होना? बार बार जाना, रात को कई बार उठना, पेशाब लगने में इतनी तीव्रता होती है कि आप होल्ड नहीं कर पाते, भागना पड़ता, जाते जाते निकल भी जाते और पेशाब की धार धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द, कमजोरी, वेट लॉस, ब्लड इन यूरिन ये भी हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर आप ये मान के चलिए कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और जैसे जैसे हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, मतलब गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो प्रोस्टेट कैंसर को रोकना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि प्रोस्टेट कैंसर का पता कैसे लगता है। जब भी आपको ये सिम्टम्स हो, ये लक्षण हो, तो आप सबसे पहले किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से जाके मिलिए। अगर यूरोलॉजिस्ट है तो बहुत अच्छा है। अगर आप यूरोलॉजिस्ट के अप्रोच नहीं कर सकते, किसी कारणवश आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से मिलके अपने सिम्टम्स को बताएं। डॉक्टर साहब आपका एक एग्जामिनेशन करेंगे। वो सिंपल, इसको कहते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें वो अपनी उंगली पखाने के रास्ते डाल के प्रोस्टेट का टेक्सचर देखना चाहेंगे। टेक्सचर से पता लग जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, ये सबसे पहला साइन है। सेकंड होता है हमारा ब्लड टेस्ट। हमारे ब्लड खून के अंदर एक एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं पीएसए, इसका पूरा नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। हम इसको आपको दूसरे नाम से बताएंगे, दिस इज प्रोस्टेट सेफ्टी अवेयरनेस। तो आपको याद भी रहेगा। तो इट इज सिंपल पीएसए। यह पीएसए का टेस्ट, आप अगर 50 साल या 40 साल के ऊपर हैं और आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपना पीएसए साल में एक बार जरूर चेक कराया करें। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं 6 महीने साल में, वैसे अपनी भी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी होती है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और उस ब्लड टेस्ट में एक सीरम पीएसए भी होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर आपको पीएसए से और पररेक्टल एग्जामिनेशन से अगर पता लग जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है, तो इसके लिए कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाए। स्पेसिफिक मतलब जो उससे रिलेटेड है। उसमें आता है एक एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और पेट स्कैन, जिसके लिए हम बोलते हैं पीएसएमए पेट स्कैन, वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। यह सब होने के बाद डिसीज की स्टेजिंग होती है और ग्रेडिंग होती है कि ग्रेड क्या है। जैसे बच्चा जब पास होता है तो ग्रेड पूछते हैं ना माँ बाप की, कोई ये कौन से ग्रेड में पास हुए हो, वो अच्छा ग्रेड है खराब ग्रेड है। वैसे प्रोस्टेट कैंसर का ग्रेड और स्टेज भी होता है कि स्टेज मीन्स कि कितना फैला हुआ है, क्या वो प्रोस्टेट के अंदर है या प्रोस्टेट के बाहर है या हड्डियों में फैल चुका है। और ग्रेड मीन्स कि कितना उसकी क्षमता है कि वो फैल सकता है। तो अब इन दिनों के बाद डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताता है। ट्रीटमेंट हमारे यहाँ प्रोस्टेट कैंसर के 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड है, मतलब कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है और बाहर नहीं गया है या थोड़ा बहुत बाहर गया है, तो उसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, मतलब पूर्ण रूप से उसको निकाल के हम पेशेंट को बचा सकते हैं। और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम उतना ही कर सकते हैं जितना बिना कैंसर के थी। तो रोबोटिक रोबोटिक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होता है, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित है, वहां पे हमारी उंगलियां ठीक से नहीं पहुंचती। तो हम रोबोट के हाथों द्वारा वहां से पहुंच के प्रोस्टेट को हम अच्छे से निकाल सकते हैं, जिससे ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट की रिकवरी अर्ली होती है, पेशेंट अपना काम काज में जल्दी तरीके से जा सकता है। यहाँ तक कि पेशेंट तीसरे चौथे दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है रोबोटिक से। दूसरा माध्यम होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें हम किरणें छोड़ के, 6 किरणें छोड़ के और उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं।
या उन लोगों में हम करते हैं जिसमें लोकलाइज भी और थोड़ा फैल भी गया। और तीसरा है हार्मोन थेरेपी। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर आपके प्रोस्टेट से निकल के हड्डियों या आसपास के ऑर्गन्स पे जा चुका है, तो उसमें हार्मोन थेरेपी देके हम प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और ये मान के चलिए हार्मोन थेरेपी से भी लाइफ 10 से 15 साल बढ़ाया जा सकता है। तो आपको मैंने कई चीजें बताई, जिसमें से मैं कुछ चीजें आपको दोबारा बताना चाहूंगा। पहला कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर को अगर आप जल्दी पकड़ लेते हैं तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। जल्दी पकड़ने के लिए मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं और एक स्पेशल ब्लड टेस्ट कराया जिसका आपको मैंने स्पेशल नाम बताया, वो है प्रोस्टेट सेफ्टी अवेयरनेस, दैट इज PSA। इसको याद कर लीजिए दिमाग के अंदर, यही आपको बचाएगा। और चौथा, डॉक्टर से मिलना और डॉक्टर की के सजेशंस को मानना और अपने आप को ठीक रखना। और मैं चाहूंगा कि आप हेल्दी रहें, सुखी रहें और जिंदगी को व्यतीत करें। नमस्कार, धन्यवाद।